इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस अलकनंदा क्रूज पर सवार हैं वो दशाश्वमेध घाट से होता हुआ गुजर रहा है। यहीं पर आज शाम आरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और घाट के किनारे देखिए आप भारी तादाद में लोग आज मौजूद हैं, क्योंकि बाहर से भी काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं। काशी के भी लोग यहाँ पर आज आरती के साक्षी बनना चाहेंगे। दिए जला रहे हैं अलग अलग घाटों पर, 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, संत रविदास घाट समेत जितने घाट पड़ेंगे यहाँ पर लगभग 70 से 80, उन सभी घाटों पर आज दिए जलाए जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देखिए दशाश्वमेध घाट से गुजर रहे हैं और यहाँ पर गंगा नदी से वो हमें ऐसा लग रहा है कि संत रविदास घाट की तरफ जा रहे हैं और वहां से बाय रोड वो DLW गेस्ट हाउस पहुंचेंगे और फिर इसी रूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आएंगे गंगा आरती में शामिल होने के लिए। अलकनंदा क्रूज की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इसमें उसके ऊपरी तल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। दोनों नेता काशी की जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये तस्वीरें मोदी योगी की जोड़ी की तस्वीरें भी उत्तर प्रदेश में दिखाती हैं 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ चेहरा है लेकिन मोदी बीजेपी के ऐसे चेहरा हैं जो कि चुनाव पलटने में, चुनाव का माहौल बनाने में सबसे आगे रहते हैं और इसीलिए नरेंद्र मोदी के दौरे भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी तेज हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अलकनंदा क्रूज में प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ सवार हैं और जहां तक मैं इन तस्वीरों के माध्यम से समझ पा रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त संत रविदास घाट की तरफ जा रहे हैं और वहां से वो DLW गेस्ट हाउस जाएंगे। थोड़ी देर बाद फिर वापस आएंगे, गंगा आरती में शामिल होंगे। सचिन, क्योंकि देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो गया, बाबा रामदेव यहाँ पर मौजूद थे, साथ ही साथ अवधेशानंद गिरी जी महाराज मौजूद थे, कैलाशानंद जी महाराज मौजूद थे, अयोध्या के तमाम साधु संत यहाँ पर आए हुए थे, काशी के जो साधु संत यहाँ पर मौजूद थे। तो इन सब की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण भी दिया और उस भाषण के माध्यम से उन्होंने अपने सांस्कृतिक एजेंडे के साथ साथ विकास का जो उनका मुद्दा रहा है उस पर भी तस्वीर पूरी तरह से साफ की। अब अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अगर हम देखें तो इन तस्वीरों के खास मायने निकलेंगे, क्योंकि एक तरफ जहां 20-21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें राजभवन लखनऊ से सामने आई थी, अब वैसी ही तस्वीरें आपको अलकनंदा क्रूज पर दोनों नेता एक साथ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर काशी से। तो इन तस्वीरों के बेहद खास मायने हैं। धीरे धीरे PM मोदी, योगी आदित्यनाथ का यह क्रूज आगे बढ़ रहा है लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, क्योंकि जैसा कि हम चुनाव के बारे में बता रहे हैं, इस बार पूर्वी उत्तर प्रदेश पर सबसे ज़्यादा फोकस है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, और यहाँ पर पूर्वांचल की 156 सीटें और हर पार्टी ये चाहती है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जाएं ताकि उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुँचा जा सके। और इसीलिए पूर्वांचल की इस जमीन पर पूरी ताकत लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह 7वां दौरा है 15 जुलाई के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और PM मोदी आप देखिए पूर्वी यूपी के किस किस इलाके में गए। 15 जुलाई को बनारस पहुंचे थे, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर गए थे, कुशीनगर पहुंचे थे, गोरखपुर गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर आए थे, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलरामपुर गए थे, PM मोदी सुल्तानपुर में उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। और अब क्योंकि 18 तारीख को फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचेंगे, 18 दिसंबर को शाहजहांपुर से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, 594 किलोमीटर का, जो कि मेरठ से सीधे प्रयागराज को जोड़ेगा और कई जिले इससे जुड़ेंगे। पश्चिमी यूपी से पूर्वी यूपी सीधे एक एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगा, जिसका शिलान्यास PM मोदी 18 दिसंबर को करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 दिसंबर को प्रयागराज पहुंचेंगे, संगम नगरी में आएंगे। उसके बाद PM मोदी का 24-25 दिसंबर के आसपास एक दौरा वाराणसी का और लग सकता है। 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी कानपुर जा सकते हैं, जहां पर कानपुर मेट्रो के प्रथम चरण का जो 8 स्टेशन का अब तक बनकर तैयार हुआ है उसका उद्घाटन करेंगे। और फिर जनवरी पहले सप्ताह में शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा भी संभावित हो सकता है, वहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर सकते हैं। यानी चुनाव की घोषणा से पहले उत्तर प्रदेश में बड़े प्रोजेक्ट्स पर इन दिनों बीजेपी का फोकस है। हिंदुत्व के साथ साथ विकास के एजेंडे को लेकर यहां पर आगे बढ़ने की प्लानिंग बीजेपी कर रही है और ये तस्वीरें इसी बात की सबसे बड़ी गवाह है। सचिन, और अगर कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि विपक्ष जो है कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक चश्मे से देख ही रहा है,
वो बाकायदा कल से ही कह रहा है कि आज सुबह कल ये जो है इसे इवेंट बनाया गया है या इसमें आपने विज्ञापन पर इतना खर्चा किया है, वो तो लगातार कह ही रहा है। लेकिन अगर चाहते तो प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं उस चीज का जवाब दिया जा सकता था, लेकिन आज कहीं चुनावी झलक उस भाषण में बहुत ज्यादा देखने को मिली नहीं। देखिए सचिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा भाषण था वो काशी के इर्द गिर्द था, एक भारत श्रेष्ठ भारत के इर्द गिर्द था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भारतीय संस्कृति और विकास के एजेंडे के इर्द गिर्द था। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर मंदिर बन रहा है तो अस्पताल भी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि अगर कॉरिडोर का निर्माण कार्य हो रहा है तो गरीबों तक राशन भी पहुंच रहा है। तो उनका एजेंडा आज बिल्कुल साफ दिख रहा था। आज कोई चुनावी भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं था। वो भारतीय संस्कृति, काशी की संस्कृति और तमाम श्लोकों के माध्यम से तमाम जो प्रसंग थे अलग अलग शास्त्रों में, उनका उल्लेख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भारत और श्रेष्ठ भारत की यहाँ पर बात करते हुए नजर आए। और कोई राजनीतिक बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं की। लेकिन हाँ, दो ऐसे प्रसंग यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाए हैं जिसका असर आने वाले दिनों में दिखाई पड़ सकता है। पहला, पीएम मोदी ने कहा, क्योंकि जी न्यूज ने ही यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट की थी, आपको याद होगा सचिन, कि कैसे जो काशी विश्वनाथ का प्राचीन मंदिर था, जो स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग था, 1669 में औरंगजेब के फरमान पर उसको कैसे ध्वस्त किया गया था। और पूरी एक सीरीज हम लोगों ने चलाई थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो औरंगजेब ने जिस तरह से यहाँ पर मंदिरों पर हमला किया, आक्रमण किया, उनका जवाब देने के लिए काशी के लोग डटे रहे, उनका जवाब देने के लिए शिवाजी डटे रहे। तो उनके इस बयान का असर भी आने वाले दिनों में दिखाई पड़ सकता है। दूसरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उदाहरण दिया वो सलार मसूद के सामने कैसे महाराजा सुहेलदेव खड़े रहे। अब इसके दो मायने निकलते हैं, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें सचिन, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जिसके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं, वो महाराजा सुहेलदेव के नाम पर राजनीति करते हैं, राजभर समाज को अपना वोट बैंक बताते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के सहयोगी थे। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी छोड़ चुके थे। बीजेपी का गठबंधन उनसे टूट गया था और अब वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है ओम प्रकाश राजभर। तो कहीं ना कहीं सलार मसूद और महाराजा सुहेलदेव का जिक्र कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांकेतिक तौर पर बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका असर देखना होगा आने वाले दिनों में चुनावों पर कितना पड़ता है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये कुछ ऐसे बड़े मुद्दे रहे हैं जिनके ऊपर सियासत जरूर देखी जाती है और जिसके इर्द गिर्द सियासत भी जरूर घूमती है। लेकिन अगर आप काशी की बात करेंगे, क्योंकि पीएम मोदी के भाषण का सबसे ज्यादा अंश काशी पर आधारित था, काशी की संस्कृति, भगवान शिव के बारे में लगातार वो बताते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे। और सब कुछ अगर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी काशी पर ज्यादा केंद्रित थे कि उन्होंने काशी के लिए क्या किया। और एक लंबा अगर देखें, प्रधानमंत्री एक लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है जिसके काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर किए हैं सचिन। और अभी हमने आपको कुछ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को गिनाया था। इसके अलावा गंगा सफाई अभियान एक बहुत बड़ा मुद्दा था। प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में यहाँ पर आए थे, एक प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के उन्होंने वाराणसी से नामांकन किया था। नामांकन करने के बाद वाराणसी कलेक्टर ऑफिस के बाहर उन्होंने बयान दिया था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। तो बीजेपी आज उन लाइनों के सहारे भी प्रधानमंत्री मोदी के इस काशी दौरे को देख रही है। बीजेपी के लोगों का यह कहना है कि मां गंगा ने बुलाया था, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, गंगा सफाई पर काम चल रहा है, मां गंगा के किनारे बसी इस काशी के विकास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है। तो इनके सहारे बीजेपी अपनी चुनावी पिच को भी तैयार करने की कोशिश करेगी, क्योंकि मोदी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरा हैं। और काशी का जो विकास का मॉडल है, काशी की जो संस्कृति का मॉडल है, काशी का ये जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मॉडल है, इसके जरिए बीजेपी विकास और हिंदुत्व दोनों को एक साथ लेकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में जाने की तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है सचिन। और तभी प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया कि ठीक है, शक्ति जरूरी है, पर शक्ति कभी भक्ति से बड़ी नहीं हो सकती है। ये शायद अपने आप में ये बात काफी थी, हिंदुत्व और तमाम तरीके की वो बातें जो पिछले कई दिनों से सामने आई थी। कौन है? हाँ हाँ
आइए। हाँ सचिन, बिल्कुल आपने सही कहा। पीएम मोदी लगातार यहाँ पर अपने भाषण में माँ गंगा को लेकर भी उन्होंने बोला, क्योंकि स्वच्छता बनी रहनी चाहिए। कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वाराणसी में तैयार किए गए हैं, क्योंकि गंगा नदी के प्रदूषित होने का जो सबसे बड़ा एक कारण होता है नालों का पानी गंगा में जाना, और उसकी वजह से जो गंगा का जल है वो दूषित होता रहता है। कई जगहों पर नालों की टैपिंग की गई, यहाँ पर एसटीपी बनाए गए हैं वाराणसी में, जिससे गंगा सफाई में काफी मदद मिली है। जो काम अभी लगातार चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन एक ये अनवरत चलने वाला काम है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक कई जगह पर यहाँ पर इस तरह के गंगा सफाई का अभियान चल रहा है, और ये रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि गंगा भगवान शिव की नगरी काशी, काशी विश्वनाथ धाम, काल भैरव मंदिर, संकट मोचन मंदिर, सारनाथ, ये सब वाराणसी की सांस्कृतिक पहचान है। और इसकी वजह से वाराणसी में सिर्फ भारत के नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी पहुंचते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंचते हैं, जो कि बनारस को घूमने आते हैं, बनारस की गलियों को देखने आते हैं, बनारस की संस्कृति को देखने आते हैं। और बनारस इसीलिए तो कहा जाता है, हमेशा इसका रस बना रहता है, इसीलिए यह बनारस है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस के बारे में भी विस्तार से अपने भाषण में यहाँ पर बताया। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण देश के प्रधानमंत्री के तौर के साथ साथ काशी के सांसद के तौर पर भी देखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने जहां पूरे भारत की बातचीत अपने भाषण में की, तो वहीं पर एक काशी के प्रतिनिधि के तौर पर भी जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, जो अपेक्षा काशी की जनता उनसे करती है, उसके बारे में भी बताते हुए यहाँ पर नजर आए। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मैं देख रहा हूँ अपने अलकनंदा क्रूज पर सवार हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग घाटों पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, उनका अभिवादन वो लगातार स्वीकार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उनके दाहिनी तरफ मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, क्योंकि अब आपसे थोड़ी देर बाद भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। कल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी शासित राज्यों के साथ जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बैठक भी है, और वो बैठक लगभग 2 से 3 घंटे चलेगी। तमाम विकास परियोजनाओं को लेकर, सुशासन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर वो एक आश्रम के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के काशी दौरे पर हैं, और सचिन, क्योंकि यहाँ के सांसद हैं, तो सांसद होने के कारण जो यहाँ के तमाम कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के वाराणसी जिले के, उनसे भी पीएम मोदी कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे अलग अलग जगहों पर। कुछ लोगों से वाराणसी एयरपोर्ट पर स्वागत के वक्त मुलाकात की, कुछ लोगों से DLW गेस्ट हाउस में मुलाकात करेंगे, और इसके अलावा जब गंगा आरती में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे तो उस वक्त भी ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और अब से थोड़ी देर में सचिन हम श्रीकांत मिश्रा से बातचीत करेंगे, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी हैं, और जिन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी ये पूजा अर्चना कराई। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले अभी वो कुछ मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि श्रीकांत मिश्रा लगातार यहाँ पर काशी के मुद्दे को उठाते रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम की जो परियोजना है उस पर भी नजर रखे हुए थे, और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे श्रीकांत मिश्रा जी से बातचीत करने की, कि उनसे जाने कि आज कैसे ये पूरा जो कार्यक्रम था वो खास था, किस तरह से लोग यहाँ पर आए, क्या क्या पूजा विधि से पूजन हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी ने इनसे बातचीत भी की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि सब कुछ बाबा के आशीर्वाद से हो रहा है, तो क्या बातचीत हुई थी ये भी हम श्रीकांत मिश्रा जी से जानेंगे। और मिश्रा जी को तो आप देखिए, मिश्रा जी सर तो आप देखिए अभी बातचीत कर रहे हैं, हम बात करते हैं थोड़ी देर में और सचिन, लेकिन तस्वीरें इस वक्त हम लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे मोदी और योगी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ये 2 साल में पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ है, और यहाँ पर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि 5 लाख वर्ग फीट में ये पूरा काशी विश्वनाथ का धाम बना है। और बहुत ही संतोष अगर हम देखें सचिन, तो श्रीकांत मिश्रा जी लाइव पर है जी, तो आप देखिए यहाँ पर हम थोड़ी देर में बातचीत करेंगे श्रीकांत मिश्रा से। पीएम मोदी के साथ ये लगभग आधे घंटे तक मौजूद थे, पूरी पूजा अर्चना में यहाँ पर पूजा पाठ करा रहे थे। शुभ मुहूर्त में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, और यहाँ पर साधु संतों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुलाकात की थी, मजदूरों के साथ भी मुलाकात की थी, उनके ऊपर पुष्प वर्षा किया था। और अब काशी की जनता से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जो लोग किनारे किनारे मौजूद है घाटों के। अलकनंदा क्रूज पर लगातार
लगातार सवार हैं। यहाँ पर गंगा जल लेकर के सचिन। चांदी के छत्र से ढक करके भगवान विशाल, गंगा आरती का वक्त 6 बजे है। शांति का भाव लेकर के पहुंचे हैं और बड़े ही बिल्कुल शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी संत रविदास घाट से अलकनंदा क्रूज पर सवार होकर निकलेंगे। शाम 6:40 पर यह आरती शुरू होगी। उससे पहले जो पूजा होती है गंगा आरती के लिए, वो पूजा विधान जारी रहेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 6:30 बजे के आसपास दशाश्वमेध घाट के सामने पहुंचेंगे। और सचिन, अब देखिए हमारे साथ श्रीकांत मिश्रा हैं जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी हैं, जी न्यूज़ पर बातचीत करने के लिए। सचिन, हम इनसे सीधे बात कर रहे हैं। श्रीकांत मिश्रा जी, कितनी देर आपने पूजा कराई, किस विधि से पूजा कराई और कैसे पूरी ये पूजा अर्चना हुई? सर्वप्रथम जब माँ गंगा का जल ललिता घाट से लेकर के तांबे के कलश में चांदी के छत्र से ढक करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब परिसर में प्रवेश किए हैं तो उनको देख करके ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई महामनीषी, कोई बड़ा चिंतक, कोई बड़ा विचारक, कोई संतोष का भाव लिए, हृदय में शांति का भाव लिए, एक आनंद का भाव लिए प्रवेश कर रहा है। उनको देखने मात्र से इतना आनंद मिल रहा था। हम लोग गर्भगृह से उनको देख रहे थे आते हुए। आने के बाद जो शांति थी उनके हृदय में और बाबा के दरबार में आकर के उन्होंने सर्वप्रथम वो नतमस्तक हुए और उसके बाद वो गंगा जल जो कलश में था उसको मैंने उनसे ग्रहण किया, उसको रख लिया और फिर सर्वप्रथम उन्होंने ध्यान, आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमनी इत्यादि समर्पित करके दूध से, दही से, घृत से, मधु से, शर्करा से, भांग से और केसर के जल से और फिर जो हाथ में वो कलश का जल लेकर के आए थे, इसके अतिरिक्त विभिन्न पवित्र नदियों के जल से भगवान का अभिषेक किया और अभिषेक के उपरांत चंदन, भस्म, पुष्पमालाएं, दुर्वा, बिल्वपत्र ये सब समर्पित करके बादाम की माला बनवाई थी उनके लिए, वो समर्पित किया और रुद्राक्ष की माला बड़ी बनवाई थी वो चढ़ाया। श्रृंगार करने के बाद अपना चांदी का छत्र उन्होंने लेकर के ऊपर चढ़ा दिया, आरती कर लिया। उसके बाद उनको प्रसाद रूप में वही बादाम की माला और रुद्राक्ष की माला हमने उनको गले में डाल दिया और उनसे 2-3 बातें मैंने कही। मैंने कहा कि ये आपके धर्मपरायणता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है श्री काशी विश्वनाथ धाम। आप अब ये भारत के जगत गुरु बनने की यात्रा का श्री गणेश है और किसी भगीरथ ने नरेंद्र मोदी के रूप में जन्म लिया जो आज इतना बड़ा काम करके उनके मन में, उनके हृदय में, उनके चेहरे पर उनका हाव भाव आज ये बता रहा था जैसे बहुत संतुष्ट हैं आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री, काशी के प्रिय सांसद हैं। मोदी जी ने आपसे क्या कहा था? कुछ ऐसी चीजें आ रही थी सुनने में कि बाबा के आशीर्वाद से सब हो रहा है, क्या बात? हाँ, ये उन्होंने कहा ये सब इन्हीं के आशीर्वाद से है। तो मैंने कहा निश्चित रूप से भगवान विश्वनाथ के अनुग्रह से ही इतना बड़ा कार्य। कई बातें हम लोग विस्मरण कर जाते हैं लेकिन अब आपने याद दिला दिया। हाँ, उन्होंने बड़े उन्मुक्त भाव से, उदात्त भाव से ये बात कहा कि सब बाबा के आशीर्वाद से हुआ है। तो एक उनके अंदर जो संतोष का भाव था, शांति का भाव था, संतुष्टि का भाव था, वो देख करके बहुत ही हम लोगों को आनंद आया। जी, एक अंतिम सवाल, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण किया उसके बाद आप लोगों ने उन्हें कुछ कलश में दिया था, वो क्या नहीं था? वो कलश में नहीं, वो भगवान को जो आरती, भोग आरती हुई थी, उस भोग आरती का जो ऊपर का मुकुट होता है वो मुकुट मैंने उनके लिए रखा था। सुमिरनी बोलते हैं हम लोग उसको, जो फूल के मालाओं की छोटी सी बनाते हैं उसके ऊपर दुर्वा से मुकुट बनाते हैं, वो मुकुट हमने रखा था कि आदरणीय मोदी जी को आज ये मुकुट हम बाबा का समर्पित करेंगे। तो वो मुकुट लेकर के उन्होंने कहा नहीं, यहाँ नहीं, भगवान के शिखर के पास चल करके इसको ग्रहण करेंगे। तो वहाँ शिखर के पास आकर के उनको ग्रहण करके उनको माथे में लगा करके बहुत ही आनंद का भाव उन्होंने वहाँ पर। एक सवाल और है श्रीकांत जी कि अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया है, अब आप किस तरह से देखते हैं? यहाँ पर आप रोज सुबह शाम, हम भी देखते हैं आपके साथ कई बार पूजा में शामिल हुए हैं। अब कितनी जगह हो गई है, कितनी भव्यता हो गई है और कितनी सहूलियत हो जाएगी शिव भक्तों के लिए? आप बताइए ना, 2000 स्क्वायर मीटर के दायरे में सिमटा हुआ मंदिर आज 52,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा के क्षेत्रफल में भव्य और दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण। इतना बड़ा संकल्प, इतना बड़ा बीड़ा उठाया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और आज उसको करके दिखा दिया, उसको भव्यता प्रदान करके मूर्त रूप दे दिया। आज अब आने वाले जो दूर दराज से, देश विदेश से आने वाले भक्त हैं उनको एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होगी जब माँ। ये प्रसाद काशी विश्वनाथ का ही है। ठीक है, मैं विशाल वापस आऊंगा। आपने कहा कि आज कोशिश ये की गई है कि हर काशीवासी के घर तक जो है प्रसाद को पहुंचाया जाए और जितने तमाम साधु संत पहुंचे थे, वीआईपी पहुंचे थे, वहां तक भी जो है प्रसाद पहुंचाया जाए ताकि जितना दूर तक हो सके आज ये प्रसाद पहुंच सके। इस बीच
क्रूज पर हैं प्रधानमंत्री और शाम को गंगा आरती में वापस शिरकत करेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.